कोरोना महामारी फूलों की खेती करने वालों के लिए भी एक अभिशाप बनकर आई है। हालत ये हो गए है कि किसानों के खेतों में फूलों की कलियां खिल रही है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण कहीं से कोई फूलों की मांग नहीं हो रही। समय रहते यदि हालात ठीक नहीं हुए तो खिलखिलाते फूलों को तोड़कर कहीं फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, गत वर्ष भी देश में लगे लॉकडाउन के दौरान भी फूलों की खेती करने वालों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण कई किसान बैंक के कर्जे तले दब गए थे, जिसकी भरपाई के लिए कुछ किसानों ने अपनी निजी जमीन बेच डाली थी। सोचा था इस वर्ष फूलों से अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन इस वर्ष भी कोरोना कर्फ्यू के चलते किसान मायूस का मायूस दिखाई दे रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते अधिकतर प्रदेशों में मंदिर, मस्जिद एवं होटल बंद होने के साथ साथ प्रशासनिक निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप ही विवाह समारोह, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी प्रतिबंध है। कुछ ऐसा ही कुनिहार क्षेत्र से महज 3 किलोमीटर दूर खरड़हट्टी पंचायत के अंतर्गत आने वाले काटल गांव में देखने को मिल जाएगा। यहाँ करीब 3 वर्ष पूर्व एक किसान परिवार ने उद्यान विभाग से MIDH के तहत अनुदान राशि ली थी। वे अपनी निजी जमीन पर लगभग 4000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस में गुलाब के फूलों की खेती शुरू कर दी थी। गत वर्ष देश में लगे लॉकडाउन के दौरान उक्त परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आर्थिक नुकसान एवं बैंक कर्ज की भरपाई के लिए उक्त परिवार को अपनी कुछ निजी जमीन तक बेचनी पड़ गई थी। इस वर्ष भी कोरोना कर्फ्यू उक्त किसान परिवार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हाँ, मेरा नाम शांति देवी है। मैं 3 साल से फूल का काम कर रही हूँ। मेरे को नुकसान हुआ पिछली साल कर्फ्यू में, इतना नुकसान हुआ 3.5 लाख का। फिर हम यही काम करता है, पूरा परिवार इसमें ही रहता है। मेरे को नुकसान पर नुकसान हो रहे। मेरे गवर्नमेंट का कर्जा था लिया हुआ, उसको उठाने के लिए मेरे को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। उसके लिए कर्ज में अब मैं क्या करूँ। इस साल भी हो रहा है मेरे को यही घाटा। बस एक कर्फ्यू की वजह से ना फूल कहीं बिक रहा, ना कहीं कुछ हो रहा है। अब कैसे करना, बच्चे कैसे पढ़ने, इतना परिवार है मेरे पीछे। ठीक है। मेरा नाम सुनीता है। मैं गांव काटल की रहने वाली हूँ और हमारा फूलों का कारोबार है। पर क्या फायदा, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। मिलने के लिए तो चलो मिल रहा है, पर क्या करें, कर्फ्यू की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। देखो सारा नुकसान हो रहा है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। पर क्या करें, कैसे करें, कहाँ भेजे, कहाँ से पैसा इकट्ठा होगा, बच्चे कैसे पालेंगे। बहुत मुश्किल काम है ये। क्या करना फिर, सारा लॉकडाउन में सारा माल बाहर फेंकना पड़ा। 3-4 लाख का नुकसान हो रहा है, इस साल भी पिछले साल भी। बहुत मुश्किल हो रही है जी। दवाई पानी स्प्रे, देखो इतना खर्चा आ रहा है, कहाँ से लाएं, कैसे करें, बहुत मुश्किल हो रही है। सर, मेरा नाम किशन दत्त है। ये मेरा फूलों का काम लगभग 4 साल से चला है जी, गुलाब का। पिछली साल भी लॉकडाउन में सारा फूल बाहर फेंका है, 4-4.5 लाख तक का। तो इस साल भी वही स्थिति है सर। पिछली साल मेरे पास कर्ज था, कहा था मैंने उस टाइम भी, तो उसके लिए मुझे अपनी निजी जगह थोड़ी बेचनी पड़ी सर, तब जाके लोन अदा हो चुका। और इस साल भी वही स्थिति है जी। मतलब फूल भी तैयार हुआ और लॉकडाउन भी शुरू हुआ जी। यूँ ये जो तैयार जो फूल होता है आपके इसमें ग्रीन हाउस में, वो कहाँ बेचते हैं आप? सर ये चंडीगढ़, दिल्ली, इधर ही जा रहा है जी मेरा तो। और इस बार कहीं नहीं बेच पा रहे आप? इस बार कुछ नहीं है जी, सारा बाहर फेंकना पड़ रहा है। इस बार कितना सा नुकसान लग रहा है आपको? कितना नुकसान हो गया होगा इस बार? कम से कम पहले तो चलो थोड़ा गया जी, शुरू में जब लॉकडाउन था उससे पहले थोड़ा बिका जी। कम से कम 2.5-3 लाख तक है जी अनुमान जी, इस बार खराब हो चुका है फूल। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।